Assalamu alaikum dear students, I hope you all will be fine. Today we are going to read the topic Two Kingdom Classification System, page 29. सबसे पहले हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं, देन हम इसका माइंड मैप करेंगे. यहाँ पे आप लोग देखिए द टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम. इट वॉज द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन. अर्लीस्ट मीन सबसे पहला सिस्टम इन विच ऑल ऑर्गेनिज्म वर क्लासिफाइड. इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म थे वो क्लासीफाई हुए थे, तकसीम हुए थे इनटू टू किंगडम. कितने किंगडम में? टू किंगडम में क्लासीफाई किया गया था, तकसीम किया गया था ऑर्गेनिज्म को. ठीक है, ऑल ऑर्गेनिज्म को टू किंगडम के अंदर. सही है, ये फर्स्ट जो है क्लासिफिकेशन सिस्टम था जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म को टू किंगडम में तकसीम किया गया था, जिसे हम कहते हैं प्लांटी एंड एनिमलिया. प्लांटी के अंदर सारे प्लांट्स आ गए थे, इसके अंदर फंजाई और बाकी जो थे वो भी आ जाते हैं, लेकिन एनिमलिया के अंदर जितने भी एनिमल्स थे छोटे बड़े वो सारे इसके अंदर एग्जिस्ट करते थे. ठीक है, टोटल टू ग्रुप्स थे. नेक्स्ट है द ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड. ऑटोट्रॉफ्स वर क्लासिफाइड इन द किंगडम प्लांटी. वो कहते हैं वो ऑर्गेनिज्म जो कैन प्रिपेयर अपनी खुराक कैन प्रिपेयर तैयार कर सकते हैं देयर ओन फूड, अपनी खुराक, उन्हें हम कहते थे ऑटोट्रॉफ्स. ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स का मतलब होता है वो, मैंने माइंड मैप के ऊपर भी यहाँ पे बताया है कि ऑटोट्रॉफ प्रिपेयर फूड बाय ओन. प्रॉपर प्रिपेयर ओन फूड भी आप राइट कर सकते हैं या प्रिपेयर फूड बाय ओन भी आप लोग राइट कर सकते हैं. ठीक है, मैंने यहाँ पे टू द पॉइंट किया है, शॉर्ट बनाया है, ज़्यादा मैंने डिटेल में नहीं किया था. ठीक है, तो ऑटोट्रॉफ्स वो होते, ऑटो का मीन होता है सेल्फ. ऑटो का मीन क्या होता है? सेल्फ. और ट्रॉफ मीन खुराक बनाना, अपनी खुराक वो खुद तैयार करते थे. वर क्लासिफाइड, वो जो हैं उनको कहाँ पे डिवाइड किया गया, कहाँ पे क्लासीफाई किया गया? इन द किंगडम प्लांटी. ठीक है, प्लांटी के अंदर वो सारे एनिमल्स आ गए थे, वो सारे प्लांट्स आ गए थे. एनिमल्स तो नहीं आएंगे, ऑर्गेनिज्म की हम बात करेंगे कि वो ऑर्गेनिज्म जो अपनी फूड जो है अपनी खुराक खुद तैयार करते थे उन्हें ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है. वो उनको किस में क्लासीफाई किया गया? किंगडम प्लांटी में. सही है, वो सारे जो एनिमल्स थे जो अपनी फूड खुद बना रहे थे उन्हें प्लांटी में रख दिया गया. नेक्स्ट वो कहते हैं ऑन द अदर हैंड, वो कहते हैं फिर दूसरी साइड पे क्या होगा? द ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. वो ऑर्गेनिज्म जो अपनी फूड खुद नहीं बना सकते थे, कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, नहीं बना सकते थे, जैसे कि हेटरोट्रॉफ. हेटरो का मतलब होता है दूसरों पे डिपेंड करना, दूसरों से लेना. ठीक है, वर क्लासीफाइड इन किंगडम एनिमल. उनको किस में क्लासीफाई किया गया? किंगडम एनिमलिया के अंदर. ठीक है, एनिमल के अंदर वो सारे एनिमल्स आ गए थे जो अपनी फूड खुद नहीं बनाते थे, दूसरों से लेते थे. अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया, आर्चिया एंड फंजाई वर मेंबर्स ऑफ किंगडम प्लांटी. ठीक है, इसके अंदर क्या था? जो प्रोकैरियोट्स थे, बैक्टीरिया और आर्चिया जो थे उनको प्लांट में रखा गया था. ठीक है, उसके बाद जो फंजाई थी ना, इसको भी प्लांट में रखा गया था. ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ? वो कहते हैं टेक्सोनोमिस्ट फाउंड दिस सिस्टम अनवर्केबल. वो जो टेक्सोनोमिस्ट थे, जो साइंटिस्ट थे जो टेक्सोनोमी पे वर्क कर रहे थे, टेक्सोनोमिस्ट वो होते हैं जो टेक्सोनोमी की स्टडी करते हैं, जो क्लासिफिकेशन की स्टडी करते हैं. ठीक है, वो कहते हैं उन्होंने क्या फाउंड किया? उन्होंने ये देखा, वो साइंटिस्ट जो थे उन्होंने ये देखा कि ये जो सिस्टम है ना अनवर्केबल, ये बेफ़ायदा है, मतलब इतना अच्छा से काम नहीं कर रहा. बिकॉज मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक यूग्लिना है बोथ प्लांट लाइक प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. वो कहते हैं क्योंकि काफ़ी सारे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे ना, जैसे कि यूग्लिना है, उसमें दोनों तरह की करैक्टरिस्टिक्स थी, जैसे कि वो प्लांट की तरह भी थे और एनिमल की तरह भी थे. प्लांट की तरह कैसे थे? क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल मौजूद था, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, उनके अंदर उस यूग्लिना के अंदर क्लोरोफिल मौजूद था. ठीक है, जिसकी वजह से वो अपनी फूड खुद बना रहे थे, इसलिए उनको प्लांट में रखा गया. लेकिन एंड और एनिमल लाइक हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और उसके अंदर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन था वो हेटरोट्रॉफिक था. ठीक है, इस तरह से वो कहते हैं एनिमल की तरह भी था यूग्लिना और प्लांट की तरह भी था. सही है, लेकिन वो कहते हैं कि इसको रखा प्लांट में गया, हालांकि वो तो प्लांट की तरह भी था और एनिमल की तरह भी, तो उसका एक कोई अलग से किंगडम होना चाहिए था, लेकिन नहीं. टू किंगडम में इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म थे ना यूनिसेलुलर, उनको जो है किंगडम प्लांटी की तरह रख दिया गया. यहाँ पे इन्होंने बताया कि हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बता रहे हैं. ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको आ सकता है कि यूग्लिना का हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ, या यूग्लिना जो था कैसे रिसेंबल करता था एनिमल्स. हाउ यूग्लिना इज सिमिलर टू एनिमल. ओके, तो देन यू विल राइट यूग्लिना इज हेटरोट्रॉफिक because it has heterotrophic mode of nutrition
इन डार्कनेस, अंधेरे में जो है इसकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होती है वो हेटरोट्रॉफिक होती है, मतलब दूसरों से लेते हैं। एंड लेक ऑफ सेल वॉल, और इसके अंदर सेल वॉल भी नहीं होती क्योंकि प्लांट्स के अंदर तो सेल वॉल होती है, लेकिन यूग्लिना के अंदर सेल वॉल भी नहीं थी। सही है, मतलब ये एक तो यहाँ पे तो ये एनिमल की तरह लग रहा है, लेकिन प्लांट लाइक प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, लेकिन इसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद था। क्लोरोफिल की मौजूदगी से ये प्लांट की तरह बना, लेकिन जब लेक ऑफ सेल वॉल और जो इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन था हेटरोट्रॉफिक था, इस तरह से ये प्लांट जो है, ये जो यूग्लिना है, ये तो फिर एनिमल किंगडम में इसको जाना चाहिए था। मतलब इसके अंदर जो क्राइटेरिया वो दोनों से मिलती जुलती थी। फिर क्या होगा, सो अ सेपरेट किंगडम वाज प्रपोज फॉर सच ऑर्गेनिज्म। वो कहते हैं फिर क्या हुआ, इस तरह के ऑर्गेनिज्म के लिए एक सेपरेट किंगडम अलहदा से एक किंगडम बनाया गया। प्रपोज का मतलब होता है बनाया गया, फॉर सच किंगडम, इस तरह के ऑर्गेनिज्म के लिए। दिस सिस्टम आल्सो डिड नॉट क्लियर द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरियन, आर्ची एंड यूकैरियोट्स। वो कहते हैं कि फिर भी ना ये जो सिस्टम थे ना, आल्सो डिडंट क्लियर, उसने अभी तक क्लियर नहीं किया था डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट जो थे बैक्टीरिया और आर्ची के अंदर भी, और यूकैरियोट्स के अंदर भी। ठीक है, मतलब वो अभी तक भी इसके अंदर डिफरेंट जो था वो क्लियर नहीं किया था इस सिस्टम के अंदर। ठीक है, इसके अंदर मतलब इसलिए तो बाद में 3 किंगडम उन्होंने बनाया, फिर उसके अंदर उन्होंने 5 किंगडम बना दिया। ओके, क्योंकि इसके अंदर कुछ ड्रॉबैक थे, इसके अंदर कुछ एनिमल्स थे जो प्लांट्स की तरह लगते थे लेकिन वो एनिमल के अंदर जा रहे थे, और कुछ ऐसे थे जिनके अंदर दोनों की तरह करैक्टरिस्टिक्स थी, वो प्लांट्स की तरह भी थे और एनिमल्स की तरह भी। तो इस तरह से जो थे प्रॉपर जो है ये वर्क नहीं हुआ था, अनवर्केबल था। इसका मैं माइंड में भी करवा देती हूँ आपको। यहाँ पे देखें आप लोग, इसका माइंड मैप में अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन है। 2 किंगडम कौन सी थी, ये अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम था, सबसे पहले ये हुई, और लेकिन ये नॉट वर्केबल, लेकिन वर्केबल नहीं थी। क्यों नहीं थी, क्योंकि जो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म थे जैसे कि यूग्लिना लाइक, उनमें बोथ टाइप की करैक्टरिस्टिक्स थी, उनमें प्लांट लाइक भी थी और एनिमल लाइक भी उनके अंदर करैक्टरिस्टिक्स मौजूद थी। जैसे कि यूग्लिना क्या है, वो रिसेंबल करता था, रिसेंबल का मतलब होता है मिलता जुलता था प्लांट्स और एनिमल्स में, मतलब वो प्लांट्स की तरह भी था एनिमल्स की तरह भी था, तो फिर उसको ना हम प्लांट्स में रख सकते थे या एनिमल में, या फिर वो दोनों में आता। ओके, फिर वो कहते एक तो ये यूग्लिना वाली प्रॉब्लम थी, दूसरी क्या थी, आल्सो डिड नॉट क्लियर प्रोकैरियोट्स, फंजाई, बैक्टीरिया, आर्ची। ये जो 3 है ना, इनके बारे में भी प्रॉपर जो है इनकी स्पेस जो थी, इनकी जो लोकेशन थी क्लियर नहीं थी, मतलब ये दूसरी प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, एक ये यूग्लिना वाली प्रॉब्लम आ गई 2 किंगडम में, और दूसरी कौन सी आ गई, ये प्रोकैरियोट्स, फंजाई और बैक्टीरिया वाली। ठीक है, ये जो है आरजी वाली, ये दूसरी प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं कि सो प्रपोज सेपरेट किंगडम, इसलिए एक सेपरेट किंगडम जो है बनाया गया बाद में, वो जो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, तो ये जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम होती है इसके अंदर 2 किंगडम बनाए गए थे। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में 2 किंगडम कौन से थे, एनिमलिया और प्लांटी था। एनिमलिया कौन से थे, हेटरोट्रॉफ थे, के नॉट प्रिपेयर फूड, अपनी फूड वो खुद नहीं बना सकते थे, दूसरों से लेते थे। और प्लांटी कौन से थे, ये ऑटोट्रॉफ थे, जो प्रिपेयर ऑन फूड, अपनी फूड खुद बना रहे थे। ठीक है, लेकिन उसके अंदर ये 2 ड्रॉबैक आ गए थे, एक यूग्लिना का और एक ये जो थे प्रोकैरियोट्स, फंजाई, बैक्टीरिया, आर्ची का। ठीक है, ये 2 इसके अंदर जो थे मतलब हम कह सकते हैं कि ये 2 प्रॉब्लम थी, ड्रॉबैक्स थे, जिसकी वजह से 3rd किंगडम जो था वो भी बनाया गया। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।